हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम संबित पात्रा की थग लाइफ को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो बिना देर किए चलो अब हम पहली वीडियो की तरफ चलते हैं। Should listen to this. Mr. Kejriwal, please listen to this. What Mr. Sidhu had for you. He is urged. एक पासे नौटंकीबाज ड्रामेबाज एक पासे कम करने वाल, कोयल कुकनाल पेड़ फलनाड़ खेत उपजनाड़, इंसान अपने कर्म दे नाड़ जाना जाता है। दसों में की झूठ बोलना, कांग्रेस तो गया फज और रह गया अपना गपदा मार केजरू यार। हाँ मेरा यार है केजरीवाल, हाँ मफलर पाक के अबे तू खांसी तो दूर कर नहीं पाता, करप्शन बड़ा दूर करेगा। बोलो गुरु करप्शन दूर करेगा। This is the anthem of Mr. Sidhu for Kejriwal. So Mr. Kejriwal, before you salute Mr. Sidhu, I'll send this anthem of Mr. Sidhu to you. Please go through this. मतलब इसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। हम सबको पता है कि सिद्धू ने अपना पॉलिटिकल करियर खुद ही ने ख़त्म किया है, तो उसी का विवरण दे रहे थे संबित पात्रा। अब देखते हैं अगली वीडियो को। अच्छा, मैंने शिव का मंत्र पढ़ा तो इनको इतना तकलीफ हुआ। मैंने शिव का मंत्र, एक सेकंड, ये शिव का अपमान है, ये शिव का अपमान है, ये शिव का अपमान है, ये शिव का अपमान है। मैं शिव का ये नहीं, अमीश भाई सुनिए, अमीश भाई सुनिए, मैंने शिव का मंत्र पढ़ा तो उस पे ये मजाक कर रहे हैं कि ये शिव का मंत्र, ये तो राम रहीम का आदमी है, ये शिव का मंत्र पढ़ता है। अरे धिक्कार है। अरे जिस देश में खाते तो हो, जहां जो देश शिव का है, राम को, अरे मैंने तो अल्लाह के नाम पे एक शब्द नहीं कहा। और लोगों को मंदिर आज तक नहीं, आपका अल्लाह बिकाऊ है क्या? पहले सत्ता मांगते राम को थे, बिकाऊ कहने वाले क्षमा मांगो। आज सब कुछ है। अरे क्षमा मांगो, राम को बिकाऊ कहने वाले मौलाना, ये पाकिस्तानी से कहो क्षमा मांगेगा, इस पाकिस्तानी से कहो क्षमा मांगेगा। इस पाकिस्तानी ने मेरे राम को बिकाऊ कहा है। अल्लाह बिकाऊ है क्या? अल्लाह बिकाऊ है क्या? अल्लाह बिकाऊ है, अल्लाह बिकाऊ है, तुम्हारा अल्लाह बिकाऊ है, तुम्हारा अल्लाह बिकाऊ है, तुम्हारा अल्लाह बिकाऊ है, तुम्हारा अल्लाह बिकाऊ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन जिहादियों को भगवान श्री राम की ठेकेदारी दी किसने। अपने अल्लाह के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते, पर भगवान श्री राम को बेचने निकले हैं। तो फिर संबित पात्रा ने भी न्यूटन का सेकंड लॉ का इस्तेमाल किया, एन एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो फिर संबित पात्रा ने भी बोल दिया, तुम्हारा अल्लाह बिकाऊ है क्या? सही बोला। दिखेगा ही, कैसे नहीं दिखेगा। इतने वर्षों तक गांधी परिवार सोचती थी इस देश की हुकूमत का बागडोर केवल और केवल गांधी परिवार के पास रहना चाहिए। एक चाय वाला आके प्रधानमंत्री बन गया तो इंटॉलरेंस तो उनके लिए हो ही जाएगा ना। वो कह रही है लोग मारे जा रहे हैं, तो वो तो बोलेंगे कुछ, देखिए क्या कुछ तो बोलेंगे। ये गरीब आदमी, ये चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया जी? ये तो संभाल नहीं पा रहे अपने आप को। जहां तक ये डेटा की बात है कि डेटा चोरी कर लिया यहां से, डेटा की बात नहीं है, बेटा में गड़बड़ी है। बेटा, डेटा नहीं बेटा। देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए इंटॉलरेंस की जिस प्रकार से कहानी, ये तो पुरानी कहानी हो गई। 5 साल इनका बीत गया, रोज ही चिल्लाते थे। सर देखिए मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए। ये होता है इंटॉलरेंस, मतलब जब मैं बोल रहा था तो बीच में बोलना, ये होता है असहिष्णुता का। नहीं, जो समझ नहीं पाए मैं डिफाइन कर रहा हूं। इंटॉलरेंस क्या होता है? ये होता है आप ये कि मैं पूरा सुनूं इनका। बेटा करते फिरते हैं कॉमेडी। आपका बेटा थोड़ी है वो, यहाँ पे इतना कॉमेडी सीरियल बना रखा है। इनका बेटा है क्या? कॉमेडी मैंने इनके बेटे के खिलाफ कुछ कहा? कॉमेडी सीरियल है। मैंने इनके बेटे के खिलाफ कुछ कहा क्या? ये क्यों परेशान है? इनको क्यों परेशान हो रही है? ये निशांत वर्मा है, उत्तर प्रदेश का, पर रहता है अहमदाबाद गुजरात में है। फॉलो कम्युनिस्ट को करता है, पर सपोर्ट करने कांग्रेसियों को आ जाता है। अब और क्या बताऊँ इसके बारे में, इसको तो इसी तरह हर बार बजाना पड़ेगा।
हाजी साहब ने पूछा जो व्यक्ति जन्म हुआ है उसके बारे में, कहां जन्म हुआ है, कब जन्म हुआ, हम पूछेंगे। ये हिम्मत केवल और केवल ये हमारे धर्म को लेकर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फतवा जारी नहीं करते। नहीं, मैं नहीं भैया, आपका मैं बता रहा हूं ना क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपकी हिस्ट्री 1400 साल की है। आदम अलैहिस्सलाम पहले आदमी है दुनिया के। अच्छा, हम बताएंगे उनकी कैसे आए, कैसे पढ़े। अरे अब बताओ, आज डिबेट खत्म करो, आज डिबेट खत्म करो। ना सुनो, आज डिबेट खत्म करो। ये आदम कब आया बताओ, हम बताओ कैसे आया। आदम अलैहिस्सलाम ये आए कमाल हो जाएगा। ठीक है, उनका जवाब सुन लेते हैं। एक सेकंड, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान है, दुनिया के पहले इंसान। आप सुनिए सर, मैं बता रहा हूँ कब आया। मैं डेट की तो नहीं, मैंने कहा बताऊँ कैसे। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले आदमी और श्रीलंका में उतरे, हिंदुस्तान में आए पहले आदमी। अच्छा, हाँ, श्रीलंका में सगनदीप जगह है, वहाँ उतरे। अच्छा, हाँ, ऐसे नहीं। किस दिन की छोड़िए, पहले आदमी है दुनिया के। राम का पकड़ दूं। अरे इस मौलाना हाजी खान को सुन सुन के मैं तो हंस हंस के पागल ही हो गया। मतलब पहले कहता है कि हमें बताओ कि राम किस दिन पैदा हुए, किस कमरे में पैदा हुए, और फिर जब आदम की बात आती है तो वो बोलता है कि भाई डेट तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, आदम कैसे आया वो इम्पोर्टेंट है। तो अपने ही आर्ग्यूमेंट में वो खुद फंस कर धराशायी हो गया। और सबसे फनी बात तो ये थी कि हाजी खान कहता है कि श्रीलंका में आदम पैदा हुआ और फिर वो हिंदुस्तान में आया। मतलब किस बुक में ऐसा लिखा हुआ है? कुरान और हदीस में तो ऐसा लिखा नहीं हुआ। तो फिर ये मुसलमान होके किसकी पूजा करता है? राम पर ये क्वेश्चन उठा रहा है। मतलब कितना जाहिल आदमी है यार। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने ओपिनियन को नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताइएगा। धन्यवाद।